हेलो और नमस्कार मेरे सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को। मैं हूँ विनीता और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य, जो हम एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब से कवर करेंगे, है ना। तो ये पुराने प्रश्न कराने का मेरा जी उद्देश्य ये है कि हम चाहे जितनी भी थ्योरी कर लें, है ना, लेकिन जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे हमारा हमारी तैयारी व्यर्थ है, क्योंकि प्रश्नों का भाव समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं प्रश्न कराती हूँ जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है यह है लोक नृत्य। उसमें पहला प्रश्न करेंगे हम पंथी नृत्य से संबंधित। ठीक है, तो पहला प्रश्न है पंथी नृत्य कौन करते हैं। तो पंथी नृत्य जी ये सतनामी समुदाय के लोग करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सतनामी। अगला प्रश्न है, अगला व्याख्या है, व्याख्या देखते हैं। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार देवदास बंजारे जी हैं, है ना, इनको याद रखिएगा। इस नृत्य में कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, इस राज्य की सतनामी जाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है। तो उसका उत्तर है पंथी नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे। तो ये हैं, इसका उत्तर हो जाएगा देवदास बंजारे। अगला प्रश्न, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं। इसका उत्तर है पंथी नृत्य। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य किस संत से संबंधित है। तो आप उत्तर याद रखिएगा, सतनामी समुदाय के गुरु गुरु घासीदास। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा गुरु घासीदास। अगला प्रश्न, राज्य के किस नृत्य में नर्तक कलाबाजी करते हैं और पिरामिड बनाते हैं। उत्तर है पंथी नृत्य। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। तो यहाँ उत्तर पंथी हो जाएगा, है ना। बाकी ये सारे जो हैं हमने नहीं सुना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंथी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है राउत नाचा से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं को महिलाओं के रूप में सजाते हैं और होली तथा दशहरे के अवसर पर प्रदर्शन करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी राउत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ है, व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। राउत नाचा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में होता है। 1978 1978 में प्रारंभ हुआ। ना राउत नाचा भगवान कृष्ण के पूजा के प्रतीक के रूप में किया जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष सदस्य भाग लेते हैं, जो आवश्यकता अनुसार महिलाओं का भी रूप धारण करते हैं। यह नृत्य दीपावली के समय आयोजित किया जाता है। वहीं इस नृत्य में शौर्य कलात्मक प्रदर्शन भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाला यदुवंशी कुल किस शैली का लोक नृत्य है। इसका उत्तर है राउत नाच। चलिए आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? तो इसका उत्तर है राउत नाचा। अगला है, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1978 है ना, आप उत्तर याद रखिएगा 1978। अगला प्रश्न है, किस त्योहार के समय नर्तक राउत नाचा करते हैं? तो राउत नाचा जी दिवाली के वक्त होता है, दिवाली के अवसर पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राउत नाचा का संबंध किस जनजाति या समुदाय से है? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा यादव समुदाय। अगला है, छत्तीसगढ़ में कौन सी लोक नृत्य शैली कंस और भगवान कृष्ण के बीच युद्ध का प्रतिनिधित्व करती है? इसका उत्तर है राउत नाचा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य दोहा गायन के साथ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राउत नाचा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ में ग्वाला का लोक नृत्य कौन सा है? इसका उत्तर है राउत नाचा। देखिए, सेम सेम प्रश्न है, बस प्रश्नों का भाव अलग अलग दिया हुआ है ना। तो सारे प्रश्नों को कराने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप प्रश्नों के भाव को समझें और आंसर आप करेक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पे। छत्तीसगढ़ की कौन सी नृत्य विधा क्रूर राजा कंस और भगवान कृष्ण के बीच पौराणिक युद्ध का प्रतीक है? इसका भी उत्तर हो जाएगा राउत नाचा। चलिए आगे देखते हैं। उस नृत्य की पहचान कीजिए जो दीपावली के दौरान गांव के रास्तों पर किया जाता है, जहां कलाकार क्षेत्र के प्रत्येक घर में जाते हैं। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा राउत नाचा। अगला प्रश्न है, गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम हैं? ओके, तो इसमें हमें कूट में ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। तो गढ़वा बाजा में जी झांझ का भी उपयोग होता है, नगाड़ा का भी यूज होता है और मोहरी का भी प्रयोग होता है। बांसुरी फूकने वाला वाद्य यंत्र है, इसलिए ये नहीं होगा बांसुरी। आपका उत्तर हो जाएगा ए बी सी, झांझ नगाड़ा मोहरी। ए बी सी आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं प्रश्न हम। यहाँ पे गढ़वा बाजा से रिलेटेड कुछ वाद्य यंत्र और हैं जो दिए हुए हैं, हम वो भी देख लेते हैं। टिमकी, मोहरी, गुदुम, निशान, झुंझुना, दफड़, नगाड़ा, ढोल, मंजीरा, मृदंग और झांझ, ये भी ये गढ़वा बाजा में प्रयोग में आते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सुआ नृत्य से संबंधित है। पहला प्रश्न, सुआ नृत्य निष्पादित किया जाता है, इसका उत्तर केवल महिलाओं द्वारा। यहाँ पे मैं हाइड करना भूल गई। चलिए इसका उत्तर है केवल महिलाओं द्वारा। व्याख्या पढ़ते हैं। सुआ नृत्य छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र की महिलाएं व किशोरियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के दिन कुछ दिन पूर्व प्रारंभ होता है और इसका समापन शिव गौरी के विवाह आयोजन के समय दीपावली के दिवस रात्रि में होता है। यह प्रेम नृत्य है जो भगवान शिव व माता गौरी के नाम से व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुआ नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है गौरा नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य किस त्योहार में करते हैं?
है ना, दीपावली के समय किया जाता है। अगला प्रश्न है, इस राज्य की युवा महिलाओं द्वारा दीपावली के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? इसका उत्तर है सुआ नृत्य। तरी हरी नाना मोर सुहाना, ये वाला सॉन्ग है, बहुत प्रसिद्ध सा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य नहीं है पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा राई। सुआ नृत्य भी है, पंथी नृत्य भी है और करमाई, ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की लोक नृत्य हैं। किंतु राई जो है ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? इसका उत्तर भी है जी, सेम प्रश्न है ना। राई नृत्य यहाँ का नृत्य नहीं है, छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो आप उत्तर याद रखिएगा, कथक। ये जो है डॉक्टर मंडावी, ये इंदिरा कला एवं संगीत विद्या, है ना, विश्वविद्यालय जो है खैरागढ़ में, है ना, वहाँ पे ये रही हैं। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे कथक विभाग में रही हैं ये डॉक्टर मंडावी। ठीक है, महिला है जी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य का रूप का नाम बताइए जिसमें महिला नर्तक अपने पूरे शरीर पर मंजीरा नामक वाद्य यंत्र बांधकर नृत्य करती हैं। वहीं पूरे नृत्य अनुष्ठान में कलाकारों द्वारा बजाया जाता है। तो अनुष्ठानों द्वारा बजाया जाता है, 13 ताली नृत्य होता है ना, ताली बजाते हैं, जो बाकी कलाकार होते हैं वो ताली बजाकर नृत्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से नहीं हुई है? सैला भी हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं, कर्मा भी देखते हैं, पंथी भी देखते हैं। जो कचरी है ये हम यहाँ पे नहीं देखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कचरी। अगला प्रश्न देखते हैं। बस्तर क्षेत्र के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें बच्चे फटे पुराने और घिसे पिटे परिधान पहनते हैं, अपने चेहरे रंगते हैं और गांव में के सभी घरों के सामने मंडलियों में नृत्य करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जी झिरलिटी। ठीक है, इसका उत्तर है झिरलिटी। छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो सुआ नाच को जानते हैं जी। ठीक है, अगला प्रश्न। सुआ नृत्य में मिट्टी से बने 2 सुआ किनके प्रतीक हैं? इसका उत्तर भी आप सभी को पता होगा, शिव और गौरी। प्रश्न समाप्त हो गए जी। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर कुछ और देखेंगे टॉपिक। प्रश्न हम देखते हैं लोक नाट्य से। चलिए आगे देखा जाए अगला स्लाइड। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न लोक नाट्य से संबंधित है। इस राज्य का लोक नाट्य रहस्य का कथानक होते हैं कृष्ण लीला। इसका उत्तर है जी कृष्ण लीला। जो रहस्य है ये यूपी है ना, यूपी में जो रासलीला होती है ना, ये राधा जी और कृष्ण जी की, तो उस रासलीला से प्रभावित है, यूपी की रासलीला से। और इसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है ना, जो रासलीला का जो छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है ये रहस्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या भी दी हुई है, हम पढ़ लेते हैं। रहस्य सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है।
जिसमें पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाते हैं, जो कि बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है। यह उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रभावित है, जो राधा और कृष्ण के मनोहारी लीलाओं का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर है रहस्य। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में इनमें से किस आयोजन में पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाते हैं? इसका उत्तर है रहस्य। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है ये रहस्य, क्योंकि ये बिलासपुर संभाग से संबंधित है। गेड़ी, माओ पाटा और भद्रानाट, ये तीनों जो हैं बस्तर संभाग से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, रहस्य लोक नाट्य उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है, जो बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है, जबकि गेड़ी, भद्रानाट और माओ पाटा जनजातीय नृत्य है या नाट्य है, जो बस्तर संभाग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है? हमको पता है जी, रहस्य। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में रहस्य नृत्य किस त्योहार में करते हैं? तो रहस्य जो है जी ये होली में करते हैं। ठीक है, होली के टाइम पे ही कृष्ण राधा रासलीला है ना, ये सब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान लोक नृत्य का केंद्रीय विषय राधा और कृष्ण की रासलीला है, क्या है? रहस्य है। अगला प्रश्न, रहस्य लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? कृष्ण की रासलीला। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में त्योहारों के दौरान मुख्य रूप से रहस्य नृत्य होता है? तो रहस्य नृत्य जो होता है ये जी धमतरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के लोक नाट्य के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो लोक नाट्य के प्रकार गम्मत है, रहस्य है और नाचा है। पंडवानी लोकगीत है जी। ठीक है, याद रखिएगा, पंडवानी जो है ये लोकगीत है और गम्मत, रहस्य और नाचा ये लोक नाट्य है। तो इस प्रश्न के आधार पर ए, बी और सी सही उत्तर चुनना है। ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य की संस्कृति की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? तो लोकगीत भी है, लोक नृत्य भी है, लोक साहित्य भी है। तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, इस राज्य का यह लोक नाट्य नहीं है। लोक नाट्य नहीं है पूछा गया है, तो क्योंकि भरथरी जो है लोकगीत है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा भरथरी। नहीं है पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। पंडवानी लोकगीत है, सरहुल लोक नृत्य है, चुरकी मुर्की लोक गाथा है और रहस्य है लोक नाट्य। तो इसका उत्तर होना चाहिए ए का 4, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है ना। बाकी भी आप मिलान कीजिएगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
इस राज्य के लोक नाट्य से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो जी ये जात्रा का संबंध नहीं है, क्योंकि जात्रा लोक पर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ी लोकमंच नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं? है ना, तो इस तरह के प्रश्न शायद हमने पिछले वीडियोस में किए हुए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है, ओके, अगला यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। दुलार सिंह मंदराजी छत्तीसगढ़ नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं। इनका जन्म रवेली ग्राम राजनांदगांव में हुआ। नाचा के प्रोत्साहन हेतु इन्होंने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की। राज्य शासन द्वारा लोक कला के क्षेत्र में दुलार सिंह मंदराजी सम्मान प्रदान किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो राज्य शासन द्वारा लोक कला के क्षेत्र में दाऊ दुलारजी मंदराजी सम्मान दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन थे? अभी अभी हमने पढ़ा, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। इनकी मंडली में जयंती, फिदाबाई, फागुदा जैसे कलाकार हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक है ना दुलार सिंह मंदराजी। सोना बिहान छत्तीसगढ़ के खालिस्तान जिले के लोक नाटक का एक सामान्य रूप है। तो इसका आप उत्तर याद रखिएगा, दुर्ग जिला। सोना बिहान मैंने शायद पिछली वीडियो में बताया भी है। महासिंह चंद्राकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, किस संगीत वाद्य के साथ प्रख्यात संगीतकार अनुपमा भागवत जुड़ी हुई हैं? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, सितार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के संबंध में असत्य है? असत्य पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस नाट्य में पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं। सही है। नाचा का आयोजन केवल दशहरे में होता है, तो ये गलत है ना, ये सिर्फ दशहरे में नहीं होता। नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए किया जाता है, ये सही है। नाचा को गम्मत भी कहा जाता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाचा का आयोजन केवल दशहरे में के समय होता है। ये उत्तर आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में दुलार सिंह मंदराजी निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं? उत्तर आप सभी को पता है, इसका उत्तर हो जाएगा नाचा। अगला प्रश्न है, 1971 में प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा की स्थापना किसने की? आप उत्तर याद रखिएगा, दाऊ रामचंद्र देशमुख। है ना, इनको लोक कला के उद्धारक भी के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक, और इनकी फेमस रचना है ये चंदैनी गोंदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ व्याख्या भी दिया हुआ है। दाऊ रामचंद्र देशमुख को छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक के नाम से जाना जाता है। वे देहाती कला मंच, जो 1951 में इनकी रचना आई थी, और चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के संस्थापक हैं। 1971 में ये इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लोक संगीत की किस विधा से प्रसिद्ध संगीतकार खुमान साव जुड़े थे? इसका उत्तर भी हो जाएगा चंदैनी गोंदा। अगला हमें
लोक कथा दिया हुआ है और कलाकार दिए हुए हैं, उनको मैच करना है। तो चलिए हम मैच करते हैं। चंदैनी गोंदा जो है, चंदैनी गोंदा के ये हो जाएंगे अरे एक मिनट, चंदैनी गोंदा अभी अभी हमने देखा रामचंद्र देशमुख। नाचा के हो जाएंगे दुलारजी मंदराजी, दुलार मंदराजी। और पंडवानी झाड़ू राम देवांगन। भरथरी हो जाएंगे सूरजबाई खांडे। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ए का 2, सब में है जी, ए का 2, नाचा बी का 3। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नया थिएटर के संस्थापक इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कलाकार थे? आप उत्तर याद रखिएगा, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये हबीब तनवीर, इनसे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, नया थिएटर के संस्थापक हबीब तनवीर। यहाँ पे उनकी व्याख्या दी हुई है, देखते हैं। हबीब तनवीर का संबंध लोक रंगमंच विधा से है। सन 1954 में इन्होंने हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली की स्थापना की थी। सन 1959 में स्थानीय लोक कलाकारों की सहायता से नया थिएटर की स्थापना की और इनको प्राप्त सम्मान है संगीत नाटक अकादमी 1969 में। पद्मश्री मिला इनको 1983 में और पद्म विभूषण मिला आपको इनको 2002 में। और इनके प्रमुख नाटक हैं चरणदास चोर, आगरा बाजार। और ये पता नहीं प्रिंट नहीं किया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो आप बाकी सारी चीज़ें याद रखिएगा इसमें, है ना। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं हबीब तनवीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया? तो लोक रंगमंच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संगठन हबीब तनवीर द्वारा स्थापित है ना? ये नया थिएटर बहुत प्रसिद्ध है ये। अगला प्रश्न करते हैं। हबीब तनवीर किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रंगमंच। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रंगमंच हस्ती है? तो हबीब तनवीर। प्रसिद्ध पुस्तक आगरा बाजार के लेखक का नाम क्या है, बताइए? तो इसका उत्तर है हबीब तनवीर। गमतीहा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो आप उत्तर याद रखिएगा, गमतीहा लोक नृत्य जो है ये दुर्ग जिले से संबंधित है। अगला है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन घुघची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? तो घुघची नृत्य जो है ये इनकी प्रसिद्ध कलाकार है पद्मावती। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी नाटक राजा फुकलवा के लेखक निर्देशक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा राकेश तिवारी। चलिए आगे देखते हैं। उस संगीतकार का नाम बताइए जिसने लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए सोना बिहान नाम से कंपनी शुरू की। तो ये इसका उत्तर है दाऊ महासिंह चंद्राकर, सोना बिहान। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। दाऊ महासिंह चंद्राकर को छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लोक सोना बिहान नामक मंच की स्थापना की। वहीं उन्होंने नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित सुबह की तलाश पर सोना बिहान नामक नाटक का मंचन भी किया। तो नरेंद्र देव वर्मा भी आपको याद होगा, जो छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ का जो गाना है, क्या कहते हैं जी उसको, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, जिन्होंने लिखा ये नरेंद्र देव वर्मा है ना, ये इनका ही गाना है वो। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के किस प्रारूप में विदूषक यानी कि जोकर की भूमिका होती है? तो ये होती है गम्मत में भी और नाचा में भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। जोकर जो हंसाने का काम करते हैं, है ना, विदूषक उन्हीं को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या है, देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य गम्मत और नाचा में जोकर यानी कि विदूषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जोकर अपने अजब गजब हरकतों से दर्शकों को खूब हंसाता है और जोकर और परी का संवाद नाचा और गम्मत में लोगों का अच्छी तरह से मनोरंजन करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा लोक नाट्यों का प्रारंभ किस शासन काल में हुआ? आप याद रखिएगा, मराठा शासन काल में। रहस्य के मंच को क्या कहा जाता है? रहस्य के मंच को यहाँ रासबेड़ा, राजधारी, रासखम, यहाँ पे उत्तर विलोपित किया गया। इसका भी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके मंच को बेड़ा तो कहते हैं, है ना, रासबेड़ा कहते हैं, किंतु यहाँ पे ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, अब आयोग ने इसका उत्तर तो प्रश्न विलोपित किया हुआ है, देखते हैं व्याख्या में कुछ तो दिया होगा। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक रहस्य उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है। यह नाट्य होली के अवसर पर किया जाता है। यह राधा और कृष्ण की मनोहारी रासलीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। रहस्य के रंगमंच को बेड़ा कहा जाता है। तो बेड़ा तो कहते हैं जी, है ना, और यहाँ पे उत्तर में रास बेड़ा भी दिया हुआ है और उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं, है ना, बट आप ये व्याख्या याद रखिएगा, है ना, व्याख्या आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जी लोक गाथा से संबंधित, देख लेते हैं पहला प्रश्न। घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आल्हा उदल। ठीक है, घोड़ा नाच जो है ये आल्हा उदल से संबंधित है। आल्हा उदल की गाथा बुंदेलखंड के राजा परमार देव की गाथा है। इसे घोड़ा नाच के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, जिसे छत्तीसगढ़ अंचल में वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है। प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाया जाता है? तो अभी अभी हमने व्याख्या में देखा, उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। चलिए आगे देखते हैं। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है?
तो गोपल्ला गीत जो है ये कलचुरी वंश से संबंधित है। गोपल्ला गीत हम जब इतिहास के प्रश्न करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप याद रखिए कि गोपल्ला गीत जो है ये कल्याण साय आपको याद होगा कलचुरी वंश में, और है ना गोपाल राय, शायद मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है ना। उनकी ये शौर्य गाथा, मतलब ये जब कल्याण साय को बंदी बना करके वहाँ पे रखा, बंदी बना करके नहीं रखा गया था, उनको वहाँ पे रखा गया था। 8 साल तक वो कल्याण साय वहाँ पे थे अकबर के दरबार में। तो गोपाल राय जो हैं ये उनको अपनी पहलवानी से, है ना, अपना शौर्य दिखा करके उनको छुड़ा करके लेकर आए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। गोपल्ला गीत कलचुरी वंश से संबंधित है। इस गाथा में कल्याण साय के वीर भट्ट गोपाल राय का शौर्य भी व्यक्त हुआ है। यह काव्य शैली में लिखी गई है। ठीक है, तो गोपल्ला गीत के बारे में आप ये याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न पे। बसदेवा गायन का कथानक निम्नांकित में से कौन सा है? तो बसदेवा गीत जी ये श्रवण कुमार जो है ना उनकी कथा पर आधारित है ये बसदेवा गायन, जिनके माता पिता अंधे थे, है ना, उनकी श्रवण कुमार की कहानी। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न पर पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की लोकगीत दसमत कैना का गायन मूलतः किनके द्वारा किया जाता है? तो ये देवार जातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, मैं अगर हर किसी की कथा आपको बताने लगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बाकी इनकी स्टोरीज़ बहुत दिलचस्प है। आप कभी होगा तो मैं अगली वीडियो में बात करूँगी सारे जो कैरेक्टर हैं, कथा है ना, इनके बारे में। बहुत अच्छी अच्छी कथा है, सुनाऊँगी कभी आपको किसी वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं। देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है? तो देवार चंदा रौताइन, चंदा रौताइन, दसमत गैना, नगेसर गैना। तो ये तीनों है जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न पर चलते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम क्या है? उत्तर है भरथरी। इस तरह के प्रश्न हम पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाभारत की कहानी सुनाता है? तो इसका उत्तर है पंडवानी। अगला प्रश्न, इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन था? तो सीताराम जी बंजारा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की प्रसिद्ध लोक गाथा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रसिद्ध लोक गाथा जो है ये पंडवानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न समाप्त हो गए। प्रश्न करते करते पता नहीं चलता कि कितनी स्लाइड ख़त्म हो गई है। तो बस यहीं तक का था आज का ये टॉपिक हमारा, और आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी तो मदद मिली होगी, है ना। और मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।